नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो विज्ञान की किताबों से भी पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें उस दौर में ले जाती है जब दुनिया का नक्शा पहाड़ों और नदियों से रचा जा रहा था। अच्छा, हम सबने स्कूल में पढ़ा ही है कि पहाड़ धरती की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनते हैं। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या हो अगर पहाड़ बनने की कोई और वजह भी हो, कोई जादुई वजह? जी हाँ, कभी कभी पहाड़ बस एक कहानी से बन जाते हैं। ऐसी कहानियां जो ना जाने कितनी पीढ़ियां से हमारे कानों में गूंज रही हैं और जो जमीन के हर पत्थर और पेड़ में जैसे जान फूंक देती हैं। तो चलिए इसी दुनिया में उतरते हैं। आप जानते हैं, दुनिया भर में हर पहाड़ की, हर नदी की, हर जंगल की अपनी एक कहानी छिपी होती है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इतिहास और हमारी कल्पना के जीते जागते नक्शे हैं। तो हमारी आज की कहानी आती कहाँ से है? वो इस पन्ने से आती है। ये भारत के पूर्वी हिस्से में रहने वाली संथाल जनजाति की मौखिक परंपरा का हिस्सा है। ये हमें दुनिया के बनने का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही अद्भुत नजरिया देती है। और ये एक खूबसूरत याद भी दिलाती है कि सारा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि लोगों की बातों में भी जिंदा रहता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बेल के फल से। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली फल नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा जादू छिपा है जो इस धरती का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। कहानी की शुरुआत ही आप देखिए एक मुश्किल हालात से होती है। एक भाई और बहन को अपना घर, अपना देश सब छोड़कर भागना पड़ता है। ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस समय के समाज की एक झलक भी देता है। और यहीं से उनके कठिन सफर की नींव पड़ती है। और फिर किसी घने सुनसान जंगल में एक बहुत ही नाटकीय पल आता है। जब वो महिला बेहोश थी, तभी एक नई जिंदगी इस दुनिया में आती है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा जादुई मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और बस इसी एक पल में सब कुछ बदलने वाला था। एक छोटी सी साधारण सी लगने वाली घटना कुछ बहुत ही असाधारण रचने वाली थी। जरा इस पल की कल्पना कीजिए, एक नवजात शिशु और ठीक उसी पल ऊपर से गिरता हुआ एक फल। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर क्या कुदरत खुद इस कहानी का हिस्सा बन रही थी? लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बच्चे को कोई चोट नहीं लगी, कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि ये तो एक जादुई पल था। एक ऐसा लम्हा जिसने दुनिया के नियमों को ही जैसे बदल कर रख दिया। और इस तरह एक छोटे से फल ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो किसी के भी सोच से परे था। फल के वो 4 टुकड़े 4 अलग-अलग दिशाओं में उड़े, और जहां-जहां वो गिरे वहां से चमत्कार की तरह 4 हरी भरी पहाड़ियां उगाईं। तो इस तरह एक नवजात शिशु के जन्म ने इस धरती का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये कहानी तो बड़ी कमाल की है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर हम ऐसी कहानियां सुनाते ही क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए तो नहीं होती। इनके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छिपा होता है। तो ये जो लोक कथाएं होती हैं ना, या जिन्हें हम फोक टेल्स कहते हैं, ये किसी भी संस्कृति की, आप कह सकते हैं कि धड़कन होती हैं। ये वो कहानियां हैं जिन्हें लिखा नहीं जाता, बल्कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाकर आगे बढ़ाती है। हो सकता है समय के साथ इनमें थोड़े बहुत बदलाव आ जाएं, लेकिन इनका दिल, इनका जो सार है, वो हमेशा वही रहता है। तो इन लोक कथाओं में इतनी ताकत क्या है? देखिए, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो एक तरह के औजार हैं। ये समझाती हैं कि बिजली क्यों कड़कती है या इंद्रधनुष कैसे बनता है। ये हमें सिखाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। संथाल लोगों के लिए ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं, बल्कि उनके अपने वंश की चमत्कारी शुरुआत की कहानी भी है। और यही तो बात है मौखिक परंपरा की, मतलब मुंह ज़बानी सुनाई जाने वाली कहानियों की। ये एक जीता जागता इतिहास है जो दादा दादी से पोते पोतियों तक पहुंचता है। शायद आपके घर में भी ऐसी कहानियां सुनाई जाती होंगी। यही वो परंपरा है जो ये पक्का करती है कि हमारी संस्कृति और हमारी पहचान समय के साथ कहीं खो न जाएं। तो इस पूरी बात के बाद हम वापस घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, कि आखिर ये दुनिया बनी कैसे है। तो अगली बार जब भी आप किसी ऊंचे पहाड़ को देखें या किसी बहुत पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरें, तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर। क्या पता उसकी भी अपनी कोई कहानी हो जो सदियों से किसी के सुनने का इंतजार कर रही हो। हमारी दुनिया ऐसी ही अनगिनत अनसुनी कहानियों से भरी पड़ी है। तो आज हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं।
अपने आसपास की दुनिया को जरा एक नई नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपको भी कोई ऐसी ही जादुई कहानी मिल जाए।